10.90 लाख करोड़ का जीडीपी वाला प्रदेश आज 23.173 जीडीपी लाख वाला उत्तर प्रदेश है। इज आप डूइंग में आप जानते हैं, और आर्थिक रूप से ये द्वितीय पूरे देश में ये दूसरा राज्य हो गया। अब बात अभी हमारे मित्रों ने समाजवादी, यहाँ पर जितने लोग हैं 24 घंटे बिजली मिलती है। समाजवादी पार्टी के मित्रों ने कहा कि रोजगार, यूपीएससी का जो अध्यक्ष अनिल यादव था जिसमें स्वजाति 56 लोगों की नियुक्ति अपनी लोगों को किया था उत्तर प्रदेश। कितने लोग हैं और ये लोग आरोप नहीं लगा सकते। सर्वाधिक 23,000 शिक्षक पद, 23,000 शिक्षक पद का जो वैकेंसी थी भदूडाला में, जो पिछड़ी जाति का घसीट लिया गया, लूट लिया गया और बाबा ने स्वयं स्वीकार किया और 6,000 भर्ती निकाली। इसे कोर्ट ने कहे नहीं, अतिरिक्त भर्ती नहीं होगी, वहाँ तो उसमें या तो इन्वॉल्व करिए या तो फिर बाहर भर्ती करिए। स्वीकार किया बाबाजी ने कि भर्ती में लूटा है और अपने जाति में भर्ती किया है। जून में, इसलिए बाबा जी जून में भी शिमला बना देंगे। बाबा जी जून में भी शिमला बना देंगे। अपराधी जो भी हैं वो जेल में चले जाए, उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाए। और कैराना में जो हिंदुओं का पलायन होता था, आज जो लोग जिम्मेदार थे वो लोग जेल में हैं, वो लोग जेल में हैं। और बाबा जी 2,000 करोड़ माफियाओं की संपत्ति सीज गई। 4,000 लोगों पर एनएसए लगा है, 3,000 लोगों पर टांग पर गोली। ऐसा न हो कल को सरकार बदल। सुनिए, अपराधियों पर चलेगा, माफियाओं पर चलेगा। कोई माफिया और अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा। सुनिए, जो एनएसए बुलडोजर की बात कर रहे हैं, कल को अगर सरकार पलट गई, कहीं अखिलेश ने योगी के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया, फिर क्या कहोगा? योगी जी माफिया नहीं है, योगी जी अपराधी नहीं है, योगी जी जनता के सेवक है, योगी जी जनता के सेवक है। योगी पर 82 मुकदमे, केशव मौर्य पर 52 मुकदमे के सेवक है योगी। मेरा नाम संदीप चौरसिया है। चौरसिया जी, आप किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? मैं स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के। अच्छा, किसे करिएगा? बेहतर कौन है? स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार बेहतर कौन दिया या कौन दे रहा है? जी, बेहतर तो कोई नहीं दे रहा है, और बेहतर जिसने दिया कांग्रेस ने, हम उसके लिए मतदान करेंगे। कांग्रेस की तो प्रदेश में चर्चा कम हो रही है। चर्चा कम होने के बाद प्रदेश की भी तो चर्चा कम हो गई, नीचे से दूसरे स्तर पे पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश का स्थान जो पहले आप भारत में पहले नंबर पे प्रगतिशील और जो उसमें था, आज नीचे से पहले दूसरे नंबर पे के लिए संघर्ष कर रहा। क्या स्थिति हो गई कांग्रेस के जाने के बाद प्रदेश की, आप देख ही सकते हैं, समझ सकते हैं। भाई सपा दावा करती है उसने विकास कर दिया, एक्सप्रेसवे बनवा दिए, 100, 200 ये सारी चीज़ें कर दी। योगी जी दावा कर रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, राम राज्य ला रहे हैं। फिर तकलीफ किस बात की है? जो कहते हैं और जो होता है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कही जाती हैं मुंह से और दिखाई देती है जो भारत सरकार आंकड़े जारी करती है कि अपराध में हम किस स्थान पे हैं, विकास के सूचकांक में हम किस स्थान पे हैं, रोजगार के सूचकांक में किस स्थान पे हैं। उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे बड़ा बेरोजगार राज्य है। अब ये आंकड़े हैं और आप कहिए कि हम रोज रोजगार दे रहे हैं, घूम खोज के रोजगार दे रहे हैं, तो कहना और सुनना एक अलग कहानी होती है। वो दावे हैं, दावों का क्या। बनारस की बात की जाए, रामनगर की बात की जाए, भाई संसदीय क्षेत्र है नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री हैं, दूसरी बार यहाँ से सांसद हैं, विकास कर पाए यहाँ का? अब आपके सामने रामनगर का विकास, आप किस रास्ते से आते हैं, सामने घाट की स्थिति देख लीजिए, सड़कों की स्थिति देख लीजिए, रास्तों की स्थिति देख लीजिए। पुल पे कुछ दिन चाइनीज झालर जली, आज तो अंधेरे में मुंह फुट जाता है पैदल चलने पे। कहते हैं कि पुल हमने ही बनवा दिया है, रेलिंग लगवाने में 10-10 महीने लग जाते हैं। एक रेलिंग का उद्घाटन शिलापट देख लीजिए, कितने दिन में रेलिंग लग गई है। तो विकास का मापदंड तो आप खुद ही देख रहे हैं कि बनारस में हो क्या रहा है और हुआ क्या। कोई बड़ा काम बताइए रामनगर के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने दिया हो क्षेत्र को। कोई एक आप किसी से जानकारी कर लें कि कोई बड़ा काम रामनगर के लिए दिया हो, जो इस उपनगर को 80-85 हज़ार की, यहाँ 55-60 हज़ार मतदाता हैं, यहाँ कुछ नहीं किया यहाँ के लिए। चलिए, आपका क्या नाम है? जी, आपका क्या नाम है? संजय यादव। संजय यादव जी, आप किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? मैं मतदान करूंगा रोजगार के लिए, मैं मतदान करूंगा किसानों के लिए, मैं मतदान करूंगा छात्रों के लिए, मैं मतदान करूंगा महिलाओं के लिए, मैं मतदान करूंगा इस प्रदेश की खुशहाली के लिए।
कौन लाएगा खुशहाली? समाजवादी पार्टी लाए खुशहाली। कैसे ला देंगे? 12 से 17 थे, क्या आप लोग खुशहाल थे? एकदम खुशहाल थे। कारण बता दें आपको, आप घर बैठे विवाद की स्थिति में फ़ोन किए 100 नंबर, पुलिस की गाड़ी आपके दरवाजे पर। आप बीमार हुए 102 नंबर एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर। आपके यहाँ परिवार में कोई बच्चा पैदा होना है, इस तरह कोई गर्भवती महिला, उसके लिए 1002, 1008, 102, 108, 108 चल रहा था, उसके लिए 1090 महिलाओं की सुरक्षा के लिए तिकोना स्टेडियम बना, तमाम एक्सप्रेस बने, तमाम व्यवस्थाएं रहीं। अब किस का विकास चाहिए? फिर 17 में जो हार गए उसके बाद योगी जी सरकार में आए, योगी जी कह रहे हैं उन्होंने इतना विकास कर दिया, बाकियों के लिए मौका ही नहीं है। भाई उनका अपना है तर्क कि कर दिए, क्या कर दिए? उन्होंने विकास किया। किसान बैठे थे 13 महीना गर्मी जाड़ा बरसात में, अगर विकास हो तो क्यों बैठते वो? अभी प्रयागराज के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 18,000 विश्व का लूट लिया गया, उसके लिए वहाँ पर लाठीचार्ज की मांग किए। तो विकास तो यही है। खेतों में साल चढ़ जा रहे हैं, किसान परेशान है, विकास तो यही है। आप खेती किसानी करते हैं क्या? एकदम करते हैं। कमाई दोगुनी की बात थी, हो रही है? एकदम नहीं हो रही है। लागत नहीं निकल पा रहा है, दोगुनी की बात कहाँ से होगी? 6,000 रुपये साल के बोल रहे हैं, दे रहे हैं, किसानों की कमाई बढ़ जा रही है। 500 रुपये महीना दे रहे हैं और DAP खाद की बोरी में 5 किलो की चोरी कर दिए हैं। जो खाद 700 की थी वो खाद मिल रहा है 2100 में। अब सोच लीजिए किसान कहाँ है, कैसा दुगनी होगी? 500 रुपये महीना दे रहे हैं ना, और DAP के खाद में 5 किलो की बोरी में 5 किलो चोरी हो गया। पहले 50 किलो आती थी 700 में, अब 45 किलो आ रही है 2150 में। कहाँ है दुगनी हुआ? कम हो गई क्या? बहुत कम हो गया। किसके समय दोगुनी हो जाएगी फिर? आने वाला समय दुगनी होगा। हमारी सरकार कह रही है कि हम आएंगे तो MSP पर कानून बनाएंगे, रिवॉल्विंग फंड बनाएंगे, पैसा रिजर्व करेंगे, उन लोगों को देंगे, व्यवस्था करेंगे। किसानों की बात कर रही है सरकार हमारी, आएगी तो किसानों के उपज में काम करेंगे। महिलाओं को आएगी कह रहे हैं लोग, महिलाओं को 1500 महीना मिलेगा। आप तो कह रहे हैं आएगी, प्रदेश के कई लोग कह रहे हैं आएंगे तो योगी ही। भाई जो लोग हैं कहेंगे ही, भाई उनका काम है कहना। जो लोग जो है बस उनको कुछ चाहिए नहीं तो लोग कह रहे हैं जिनको विकास चाहिए, व्यवस्था चाहिए। किसानों को देख लीजिए, महिलाओं के सिलेंडर देख लीजिए, सिलेंडर की कीमत क्या है? 1000 रुपया। महिलाएं परेशान हैं, उनका बेड गड़बड़ा गया है, उनकी घर गृहस्थी गड़बड़ा गई है। गरीब लोग कहाँ से खाएंगे? उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे लोग, लेकिन भरवा कितने लोग रहे हैं? देख रहे उसकी स्थिति कि उनके घर में 1000 रुपया है ही नहीं है, तो भरवाएंगे कैसे? किसे भरवाएंगे? उनके घर में नहीं। आपका क्या नाम है? संतोष द्विवेदी एडवोकेट, मैं यहाँ का चेयरमैन प्रत्याशी रहा हूँ। चलिए, किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? हम लोग विकास के नाम पर मतदान करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे देश का, पूरे प्रदेश का बहुत विकास हुआ है। मैं रामनगर की बात करूंगा तो रामनगर में अभी आप आए होंगे वाराणसी से, तो एक पक्का पुल है। ये पक्का पुल जो है ये 2005 में इसका शिलान्यास हुआ था और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और 2005 के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, उसके बाद पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार आई, लेकिन यह पुल नहीं बन सका। योगी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मात्र 7 महीने में यह पुल तैयार हो गया, और आज रामनगर की जो जनता है, रामनगर की आबादी 1 लाख के ऊपर है और रामनगर में 60-65 हज़ार मतदाता हैं। सभी लोग यहाँ से वाराणसी जाने में अब एक वाराणसी का एक अंग हो गया है, एक मोहल्ला हो गया है। मात्र 2 किलोमीटर दूर यहाँ से आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। और दूसरी विकास की मैं बात करूंगा तो रामनगर में आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बंदरगाह हमारे योगी मोदी जी ने बनवाया है। आप यहाँ से चले जाइए बगल में, वहाँ पे बहुत बड़ा विशाल बंदरगाह, जो कि हम लोग बंदरगाह पहले किताबों में पढ़ते थे, किसी न्यूज़ में, किसी फिल्मों में देखते थे कि बंदरगाह क्या होता है। आज हम लोग अपनी आँखों से अपने रामनगर में, अपने शहर में बंदरगाह को देख रहे हैं, और यह सब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हो रहा है। रामनगर में लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय है। लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में 157 बेड का हॉस्पिटल है। पूरे पूर्वांचल में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और टीबी का सबसे बड़ा केंद्र है यहाँ पर।
और आज के डेट में आप चले जाइए वहाँ पर, हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक आदरणीय सौरभ श्रीवास्तव जी ने यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट अपने व्यक्तिगत प्रयास से डाबर इंडिया कंपनी द्वारा लगवाया। और आज के डेट में आप चले जाइए तो 157 प्लस 6 बेड इमरजेंसी के सभी बेडों पर सरप्लस ऑक्सीजन है यहाँ पर। सारी बातें आप जो कर रहे हैं ठीक है, महंगाई नहीं है क्या? महंगाई, देखिए महंगाई है तो लोगों की आय भी तो बढ़ी है। आज अभी किसान थे, इन्होंने कहा कि खेती किसानी करते हैं, ये कर रहे हैं, इनकी आधी हो गई, आप कर रहे हैं बढ़ गई। आप कल का बजट उठा के देख लीजिए और उस बजट में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है तो हमारे किसानों का ध्यान दिया गया। पहली बार तो उन्होंने बजट पेश नहीं किया है, इतने दिन से तो ध्यान ही दे रहे हैं। ध्यान देने का नतीजा ये है कि 22 में आय दोगुनी होनी थी, आप ही के बगल के लोग कह रहे हैं नहीं हुई। देखिए, जो व्यक्ति अपनी मानसिकता अगर बना लिया है कि हमें पार्टी का विरोध करना है, जवाब देते हैं हमें पार्टी का विरोध करना है, वो आप कुछ भी करिएगा तो वो विरोध ही करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप भी जाके कहीं पर भी आप देखिए तो आज किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। किसानों के खेतों में आवारा पशु भी डायरेक्ट जा रहे हैं। यह कहने की बात है, आप चले जाइए, हम लोग भी किसान हैं, हम लोग के पास भी खेत है, लेकिन यह सिर्फ कहने की बात है और यह सरकार को बदनाम करने की साजिश है। और इसके पहले आप समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडई, फिरौती, अपहरण, ये खुलेआम घटनाएं होती थी। शाम को लोग तमंचा लेके चलते थे, ये तमंचावादी सरकार थी। ये समाजवादी पार्टी के जितने भी थे अपराधियों की पार्टी समाजवादी पार्टी थी। आज आप देख लीजिए, कोई व्यापारी अपना व्यापार करके जा रहा है, उसको रंगदारी नहीं देनी पड़ रही है। आप कोई व्यापार करिए, पहले आप कोई समाजवादी पार्टी सरकार में माफिया का फोन आ जाता था कि आप फलाना इतना मुझे पैसा दो। तो यह गुंडों माफियाओं को आज के योगी जी की सरकार में आप सभी गुंडा माफिया जेल में हैं या प्रदेश को छोड़ चुके हैं। क्रिकेट भी खेल रहे हैं, कोई माफिया क्रिकेट भी खेल रहा है, अच्छा खासा पिच पे। देखिए, नाम पता है? मैं आपको बता दूं कि आप जो कह रहे हैं, आज के डेट में योगी जी की सरकार में सारे जितने भी, उसमें कोई भी पक्षपात नहीं है। जो भी अगर गलत व्यक्ति है, गुंडा है, माफिया है, बदमाश है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा। ये कौन सी कड़ी कार्रवाई है कि उसको क्रिकेट खिला दे रहे हैं? ये कौन सी, वही मैं पूछ रहा हूँ कि ये कौन सी कड़ी कार्रवाई है कि क्रिकेट खेल रहा है वो? देखिए, आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी गुंडा माफिया जो कि हमारे योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसमें किसी को भी नहीं छोड़ा गया। सभी गुंडा माफिया जेल में हैं या प्रदेश छोड़ चुके हैं और कानून क्या कर रहे थे आप? भाई मैं इनका कर रहा हूँ ना, ये बात के किसानों की 2.48 लाख करोड़ रुपया पिछली बार था एमएसपी के लिए, इस बार 2.37 मतलब 11,000 करोड़ रुपया कम कर दिया गया। कहाँ से आय बढ़ाएंगे? क्या नाम है आपका? नंदलाल चौहान। चौहान साहब, क्या कर रहे थे आप? वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले जितनी भी सरकार थी उससे बहुत बेहतर सरकार है और सरकार का मुझे अच्छा लगा कि गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान और युवाओं को रोजगार, महिलाओं का सम्मान इस सरकार में मिला। क्या मिल गया उन लोगों को? युवाओं को क्या रोजगार मिल गया? हाँ, 4.5 लाख लोगों को नौकरी मिली है। बाकी जो घूम रहे हैं, अभी दिखा दे, कई सारे युवा आपके सामने घूम रहे होंगे। आत्मनिर्भर हैं। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का अच्छा है। गांव में मतलब खुद ही कुआं खोद रहे, खुद पानी पी रहे हैं? ऐसा नहीं है। गांव, हम पहला बोले गांव में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ऑप्टिकल फाइबर, तमाम रोड, रास्ता जुड़ रहे हैं। गांव, गरीब सोचिए, जो गरीब आज़ादी के पहले सोचिए कि जो मजदूर वर्ग था, कभी उसका सपना होता था कि मेरा घर हो, उसके 4 बच्चे थे और 350-400 रुपये कमाता था। और सोचिए उत्तर प्रदेश सरकार तो 42 लाख लोगों को घर उपलब्ध कराई। गरीब, किसान, पहली बार उत्तर प्रदेश में कोई सरकार, ये जब सरकार शपथ ग्रहण की तो 86 लाख किसानों को 36,000 करोड़ रुपया माफी करके लोक कल्याण की यात्रा शुरू की। और जानते हैं, फिर भी किसान नाराज है।
किसान नाराज नहीं, तथा कथित किसान नाराज है। और हमारे भाइयों ने कहा कि उत्तर प्रदेश की आय बढ़ी। आपको बता देना, एक मिनट उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति का आय 2016 से लेकर जो था, इस समय प्रति व्यक्ति का आय 47 पॉइंट कुछ समथिंग था, आज 94 पॉइंट। चर्चा कर लेते हैं कुछ। एक मिनट 2016 में गन्ने का एमएसपी क्या था, अभी क्या है? 2016 में धान की एमएसपी क्या था, अभी क्या है? 2016 में गेहूं की एमएसपी क्या था, अभी क्या है? 2016 में सरसों का एमएसपी क्या है, अभी क्या है? बताएंगे? दो आप बढ़ाएंगे? आजादी के बाद किसानों के लिए सर्वाधिक अगर कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जाके किसानों से पूछा जाए। या हम आंकड़ों के बाजीगरी नहीं, स्थलीय निरीक्षण करिए। जो आज किसानों के हितैषी है ना, सर्वाधिक इन्हीं के सरकारों में, चाहे मुजफ्फरपुर है, किसानों की मारते थे, गोली चलाते थे, ये लोग करते थे। आज किसान उत्तर प्रदेश में, चाहे वो किसान दुर्घटना बीमा हो, हमारे कितने पशु नहीं है घूम रहे हैं हमारा पशु। ये कपोल कल्पित कहानी है भाई। पशु क्यों घूमेगा? पशु अपने वो घर में बनाया है, और किसान इससे बेहतर किसान काम नहीं। और जो भी थे किसान, तथा कथित किसान थे। में हिंदुओं का पलायन होता था। तथा कथित कौन थे? वो किसान नहीं थे। कौन? जिस तथा कथित की आप बात कर, पीड़ित। ये देखिए, ये एक ऐसा वर्ग है हिंदुस्तान में, एक ऐसा वर्ग है कि वो कभी किसान के आड़ में, कभी वो छात्रों के आड़ में, कभी अनेक लोगों में जो ऊर्जा जो पहले की सरकार होती थी ना, उससे जो ऊर्जा उसमें एक विशेष लोग प्रज्वलित होते थे। ऐसे लोग इस सरकार में लूट का खुली छूट नहीं है। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो, ये छद्म रूप से आकर विरोध करते हैं। व्यक्तिगत मतलब वो किसान नहीं है। किसान, अरे दुनिया जानता है भाई साहब, हाथ के कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या, सब जानता है। ये आप भी जानते हैं, या हम भी जानते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। यदि किसान नहीं थे तो उनका तीनों कृषि कानून वापस क्यों लिए? उनके दबाव में वो वापस लिए। किसे दम लिए? तथाकथित किसके लिए वापस लिए? दूसरी बात ये कह रहे हैं, किसान 13 महीना बैठे रहे, वो मेरे सरकार के खिलाफ बैठे रहे, वो अभी भारतीय जनता सरकार बैठे रहे। पूरे बिहार और पूरे पूर्वांचल में, पूरे यहाँ पर भी जब छात्रों ने आंदोलन किया, तो क्या वो सपा सरकार के खिलाफ थे, या कांग्रेस के खिलाफ थे, कि नेहरू जी के खिलाफ थे? वो तो मोदी जी के खिलाफ थे ना। समाजवादी पार्टी इसलिए यह लोग कोई काम नहीं करेंगे, सिवा झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यह लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे। इनके विकास के कहानी को सुनना और समझना हो तो उत्तर प्रदेश की आबादी कहते हैं कि 24 करोड़ है, और ये 16 करोड़ लोगों को 1 किलो चना, 5 किलो गेहूं और 1 किलो नमक ये बांटने की स्थिति में प्रदेश की जनता को ला दिए कि जो इनके 16 करोड़ खाद्यान्न पे जो है जीवित हो रही है। आजीविका खत्म हो गई 16 करोड़ लोगों की, जिनको आप चना और 5 किलो आटे पे चला रहे हो। इनको किसको जरूरत होती है? इनको इन लाभ, इस तरीके के लाभ लेने की जरूरत किनको होती है? जिनको खाने को नहीं होगा उनको ही आप लाभ देंगे ना। गारंटी वाली तो कांग्रेस की योजना थी, गारंटी, लेकिन आपने लेवल बढ़ा दिया। 16 करोड़ आबादी जो है हमारी उस पीड़ित हो गई। 16 करोड़ लोग 16 करोड़। चलिए और